नमस्कार दोस्तों यमुनोत्री धाम जहां पहुंचना एक तपस्या के बराबर माना जाता है, वहां अब एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुका है। जी हां दोस्तों, दरअसल यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट का काम ऑफिशियली शुरू हो गया है और खरसाली में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी हो चुका है। अब सिर्फ 15 मिनट में आप वो सफर तय करेंगे जो पहले घंटों का था। तो आखिर ये रोपवे कैसे बदलेगा यमुनोत्री यात्रा का चेहरा, और क्या यह प्रोजेक्ट आपके सपनों का सफर आसान बनाएगा? दोस्तों आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यह सिर्फ एक रिलीजियस धाम नहीं है, बल्कि हर तीर्थ यात्रियों के लिए एक इमोशनल जर्नी भी है। दोस्तों हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। दरअसल खरसाली से लेकर यमुनोत्री तक का 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट खड़ी चढ़ाई के कारण मुश्किल बन जाती है। ये ट्रैक सीनियर सिटीजन के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और बाकी लोगों के लिए भी काफी चैलेंजिंग। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। दोस्तों यमुनोत्री रोपवे एक 170 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है जो खरसाली से यमुनोत्री तक की यात्रा को सिर्फ 15 मिनट का बनाने वाला है और अब ऑफिशियली अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों इस रोपवे का काम यमुनोत्री स्काई कार पीवीटी एलटीडी के अंडर हो रहा है और इससे उत्तराखंड की रिलीजियस टूरिज्म को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी है। दोस्तों ये रोपवे 3.9 किलोमीटर लंबा होगा और यह सफर सिर्फ 15 मिनट में तय होगा और इसमें हर घंटे एक तरफ 580 लोग ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में खरसाली और यमुनोत्री के बीच टोटल 10 टावर्स बनाए जा रहे हैं जो रोपवे को सपोर्ट करेंगे और इसका लोअर टर्मिनल होगा खरसाली गांव में और अपर टर्मिनल होगा यमुनोत्री धाम के पास पुलिस चौकी के करीब। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो चुका है और अब कंस्ट्रक्शन वर्क फुल स्पीड पर है। यमुनोत्री स्काई कार पीवीटी एलटीडी ने कहा है कि रोपवे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और इकोलॉजी को मिनिमम इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों ये रोपवे उत्तराखंड के रिलीजियस टूरिज्म को एक नए उड़ान पर ले जाएगा। ज्यादा लोग आसानी से यमुनोत्री पहुंच पाएंगे और यहाँ के होटल्स, ढाबा और लोकल इकोनॉमी को फायदा होगा। जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड है या सीनियर सिटीजन है, उनके लिए ये रोपवे एक लाइफलाइन बनेगा और इस प्रोजेक्ट के बाद यमुनोत्री सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। दोस्तों पहले खरसाली से यमुनोत्री तक के ट्रैकिंग में 4 से 5 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस रोपवे के बनने के बाद यह सफर सिर्फ 15 मिनट में तय हो पाएगा और यह प्रोजेक्ट लोकल लोगों के लिए नए रोजगार का सोर्स बनेगा। पर दोस्तों जितना बड़ा यह प्रोजेक्ट है, उतना ही बड़ा चैलेंज भी है। दरअसल हाई ऑल्टीट्यूड रीजन होने की वजह से यह एरिया इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है। कंस्ट्रक्शन से इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ पर क्या इंपैक्ट होगा, यह एक बड़ा सवाल है। जो लोग ट्रैकिंग और पालकी सर्विसेज में काम करते हैं, उन लोगों पर फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है और उन्हें नए रोल्स में शामिल करना एक बड़ा चैलेंज होगा। और इन खतरनाक पहाड़ी इलाकों में खराब वेदर कंडीशन के कारण प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है। इसी वजह से एस्टिमेटेड टाइमलाइन पर काम कंप्लीट करना क्रिटिकल होगा। दोस्तों ये रोपवे प्रोजेक्ट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। इसका मतलब है कि सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। यह पार्टनरशिप इंश्योर करती है कि प्राइवेट कंपनीज अपने टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करे और सरकार इसे लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। दोस्तों यमुनोत्री स्काई कार पीवीटी एलटीडी का विजन है कि यह प्रोजेक्ट हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ टाइम पर कंप्लीट हो। यह प्रोजेक्ट सिर्फ यमुनोत्री यात्रा को आसान बनाने तक लिमिटेड नहीं है, यह उत्तराखंड गवर्नमेंट के उस लार्जर विजन का पार्ट है जिसमें चारधाम यात्रा को ग्लोबली एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाया जाए। दोस्तों केदारनाथ और बद्रीनाथ के रोपवे प्रोजेक्ट भी इसी विजन का पार्ट है। यह सब मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड को एक ग्लोबल टूरिज्म हब बनाएंगे। यमुनोत्री रोपवे सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक है। एक ऐसी भारत का जो अपनी धार्मिक और कल्चरल हेरिटेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर रहा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रोजेक्ट का सक्सेस तभी पॉसिबल है जब इसके इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट को इक्वली महत्व दिया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यमुनोत्री रोपवे उत्तराखंड के टूरिज्म और इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें, सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर लें। वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको उत्तराखंड के लोगों से बहुत मदद मिल सकती है।